साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। ये जो साखी है ये है कि शादी के लिए बनवाए गए गहने गिरे और फिर सतगुरु की कृपा से दोबारा वैसे ही मिले। एक बहन है जो कि जिनका नाम रीना है, जो कानपुर में रहने वाली है। तो उनकी बेटी की शादी थी। शादी के बस दो तीन दिन ही रह गए थे। तो उन्होंने ज्वेलर के पास जाकर कुछ जो भी ज्वेलरी उनको बनवानी थी 1-1.5 लाख रुपए की, तो उन्होंने वो ज्वेलरी बनवाई और वो शॉप से अपने घर आ रही थी वापस। तो कैसे भी जो ज्वेलरी थी उनकी, जो एक थैले में उन्होंने वो रख रखी थी सारी, तो वो कैसे भी उनके बाइक से पता नहीं किस तरह से छूट जाती है और वो वहीं कहीं रास्ते में गिर जाती है। जब वो घर आकर देखते हैं कि ये क्या हुआ, क्योंकि बेटी की शादी के लिए जो पैसे इकट्ठे कर रखे थे उन्होंने, उससे वो ज्वेलरी लेकर आई थी और जो कि 1.5-2 लाख की ज्वेलरी थी और 2-3 दिन ही बचे थे बेटी की शादी के। जब उन्होंने देखा कि हम ज्वेलरी लेकर घर आ रहे थे, ये कैसे हुआ, कहाँ पर गिर गई ज्वेलरी, अब पता नहीं क्या होगा, कहाँ से व्यवस्था बनेगी। और वो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग ही बहुत ही घबरा गए थे कि पता नहीं अब क्या होगा, कहाँ से व्यवस्था कर पाएंगे हम। लेकिन वो परिवार था जो वो सतगुरु से जुड़ा हुआ था। जो सतगुरु से जुड़े हुए होते हैं उनका एकमात्र सहारा, एकमात्र काम बनाने वाला बस हमारा सतगुरु ही होता है। तो उन्होंने सतगुरु का सुमिरन करना स्टार्ट कर दिया और सोचा शायद सतगुरु कृपा कर दें, हमारी ज्वेलरी हमें मिल जाए कहीं पर। लेकिन जो वो उनके जो शॉप से घर तक का जो रास्ता था वो मार्केट ही था, टोटल कोई आउटर नहीं था। इस वजह से उन्होंने ऐसा सोच रखा था कि अब वो ज्वेलरी वापस मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन जो उनकी वाइफ थी उन्होंने कहा हस्बैंड से कि चलो एक बार हम वहाँ उस शॉप तक चलते हैं और देख लेते हैं, शायद हमारे सतगुरु हम पर कृपा कर दे और हमें मिल ही जाए ज्वेलरी। तो उनके हस्बैंड कहने लगे एक बात बताओ कि भला ज्वेलरी मिल जाए और कोई छोड़ देगा, ऐसा भी क्या आज के युग में हो सकता है। लेकिन उनकी वाइफ का मन नहीं माना और वो सुमिरन करते हुए उस शॉप तक ही जा रहे थे कि जो रास्ते में चौराया पड़ता था वहाँ पर ही उनको वो ज्वेलरी वाला थैला मिल जाता है। और वो बड़े खुश होकर उस थैले को उठाते हैं और उसको चेक भी करते हैं। जैसी ज्वेलरी उन्होंने ली थी वैसी ही सेफ उस थैले के अंदर रखी हुई थी और उसको लेकर वो अपने घर आते हैं और बड़े ही खुश होते हैं। तो देखो कैसे सतगुरु ने कृपा की। भला ऐसा भी होता है कि हमारी कोई चीज़ गिर जाए और वो फिर हमें वापस मिल जाए। ये सब तो करने कराने वाला परमात्मा ही है, वो ही हमें हमेशा हमारा ध्यान रखता है। प्यार से कहिए धन निरंकार।